भी हम लोग सोच रहे हैं होल्डिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे, जो बिगेस्ट चैप्टर है, सबसे टफेस्ट चैप्टर पूरे सीए फाइनल का, और बहुत मजा आएगा। तो डिविडेंड डिसीजन से जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिविडेंड। 3-4 सवाल आपको जानना जरूरी है। व्हाट मतलब डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। व्हाई मींस डिविडेंड क्यों दिया जाता है, ठीक है। तीसरा सवाल व्हेन, कि डिविडेंड कब दिया जाता है, ठीक है। ये 3 सवाल आपको बहुत जरूरी है जानना। एंड द फोर्थ whom, ठीक है, किसको देना है डिविडेंड। ये 4 सवाल अगर आपको ढंग से समझ में आ गया तो आपको ये पूरा डिविडेंड डिसीजन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये 4 सवाल समझने से पहले आपको एक चीज पूरा क्लियरली जान लेना है कि डिविडेंड डिसीजन चैप्टर या एफएम का कोई भी चैप्टर में अकाउंट्स जैसा नहीं होता है कि फॉर्मेट देखा डाल दिया, फॉर्मेट देखा डाल दिया। यहाँ पे क्या आपको प्योर आपका बुद्धि लगेगा। अगर आपका बुद्धि थोड़ा चलता है तो ठीक है, जैसे मैथ्स नहीं होता क्या, मोर और लेस मैथ्स। आदमी बहुत लोग मैथ्स छोड़ देते हैं सेम 5 में, बट मार्केटिंग ले लिया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लिया है थोड़ा बहुत उसको जरूर से काम आएगा मैथ्स। और अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 चीज आपको इसमें समस्या देगा, 2 थिंग्स। क्या? पहला इंग्लिश, एक जिसका ये स्ट्रॉन्ग अपना अपना जानते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा जो चीज रहेगा वो मैथ्स। बस ये 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान पे रखना है, इंग्लिश एंड मैथ्स। अगर ये ठीक है तो काम बन जाएगा, ये ठीक नहीं है तो प्रैक्टिस करो इंग्लिश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट क्या देना है हम लोग को, व्हाट क्या देना है, डिविडेंड देना है। हम लोग कौन है जो डिविडेंड देने वाले हैं, कंपनी है हम लोग, राइट। सो दो किसको देना है हम लोग को, होम, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर्स। ये हो गया 2 पार्ट्स, वाई क्यों देना है, व्हेन। ये 2 सवाल आपको पूरा डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। जब आपको वाई पता चल गया या व्हेन पता चल गया तब क्या बन जाएगा ये डिसीजंस। नाउ यू आर गिविंग द डिसीजंस। अभी आप क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स ऐसा क्या पुण्य किया है जिसकी वजह से उसको डिविडेंड मिल रहा होगा। शेयर होल्डर्स ऐसा क्या पुण्य किया है, बोलो। कंपनी को ऐसा क्या दिया था जिसकी वजह से पैसा दिया, ठीक है। तो कंपनी को ये इन्वेस्टमेंट दिया जिससे ये कंपनी अपने बिजनेस को कर सकती है, राइट। सो ये जो पैसा इन्वेस्ट, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट दिया। अब कंपनी ने इस पैसे का क्या किया, बोलिए, बिजनेस में लगाया, राइट। कंपनी में बिजनेस में लगाया और बिजनेस से क्या जनरेट होता है, बोलो, प्रॉफिट। बिजनेस में लॉस भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट ही जनरेट होता है। सो बिजनेस में आपको जनरेट हो सकता है क्या, प्रॉफिट हो सकता है। सो सिचुएशन क्या है कि शेयर होल्डर्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, उस पैसे को बिजनेस में लगा रही है। बिजनेस से क्या आ रहा है, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को क्या करेगा ये बिजनेस, जिस भी धंधे पे हमने इन्वेस्ट किया है कंपनी के पास आ जाएगी, ठीक है। सपोज हमने धंधे में जो भी इन्वेस्ट किया, इस धंधे से प्रॉफिट आया 100 करोड़ रुपया, ओके। सो ये 100 करोड़ रुपया अब किसी के पास है, कंपनी के पास है। अब ये क्या करती है, इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि डिविडेंड का लॉजिक क्या बना, कि जो प्रॉफिट हम लोग किसको बांट देते हैं, शेयर होल्डर को बांट देते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। इसी प्रॉफिट को अगर हम नहीं बांटे तो डिविडेंड जीरो, नहीं जीरो, डिविडेंड, डिविडेंड जीरो। पॉइंट है अपने को डिविडेंड समझना है। जो प्रॉफिट हम लोग शेयर होल्डर को बांट देते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अगर नहीं बांटे तो डिविडेंड जीरो, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं क्यों, वाई। पहले डिविडेंड समझे, फिर अब शेयर होल्डर्स किसको देना है वो समझे, कौन दे रहा है वो समझ गया, कंपनी दे रहा है। वाई क्यों दे रहा है, शेयर होल्डर कंपनी में पैसा क्यों लगाता है, वाई, इंटेंशन क्या है इसका, बोलो। शेयर होल्डर का इंटेंशन क्या है, पैसा लगाया ऐसे मस्ती में, घर में पैसा पड़ा होता चढ़ डालते रीजन है क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए। दो क्या क्या प्रॉफिट्स कमा सकता है एक शेयर होल्डर एक कंपनी में लगा के, इस कंपनी में पैसा लगाया, इस कंपनी से इसको क्या फ्रूट्स मिल सकते हैं, बताइए मेरे को, 2 फ्रूट्स बताइएगा। डिविडेंड और कैपिटल गेन। एक डिविडेंड मिल सकता है, वेरी गुड, ऑनलाइन वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सीलेंट, आप लोग भी करते रहिएगा पार्टिसिपेट। और जब पार्टिसिपेट हो जाए आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, डिविडेंड मिल सकता है, तो एक चीज हम लोग दे रहे हैं डिविडेंड, किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को। एंड ये किसका पार्ट है, ओनली द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। सो जब डिविडेंड का काम हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, और क्या चीज के लिए, मान लो डिविडेंड नहीं मिला शेयर होल्डर को तो क्या चीज मिल सकता है, और इंक्रीज कैपिटल इन इक्विटी प्राइस, वेरी गुड, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, ठीक है ना, कैपिटल अप्रिसिएशन, वेरी गुड। तो यानी 100 का शेयर आपने खरीदा, सपोज रिलायंस, टीसीएस, अदानी, अमन, ये सब तो सुने होगा नाम,
ठीक है, इनका जो शेयर ट्रेड करता है मार्केट में, सपोज 100 का शेयर है, वो हो गया 120, तो क्या हो गया आपको 20 रुपया कैपिटल अप्रिसिएशन। सोचो कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, 20 रुपया तो बढ़ा ना शेयर का प्राइस, तो आप दो इंटेंशन की वजह से कंपनी में शेयर में इन्वेस्टेड रह सकते हो। एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास दूसरा तीसरा कोई इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं होता है, पहला डिविडेंड, दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन। अब लेकिन सोचो कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हुआ, सोचो अदानी का शेयर तुम खरीदा 4000 में, उसका दाम अभी हो गया 1500, हो गया, कमा लिए, कितना कमाए, कितना कमाए, कमाए, अभी भी फील हो रहा कमाए, ये तो देशभक्त है मतलब। अरे 4000 का तुम सामान खरीद के लाओगे, उसका दाम चल रहा 1500, तुम कितना कमाए, नुकसान हो गया तुम्हें, यू हैव लॉस्ट योर मनी ऑफ वर्थ रुपीज 2500। सो इसका मतलब अब अदानी का क्या फर्ज बनता है, मीन्स कंपनी का क्या फर्ज बनता है, अगर उसको शेयर होल्डर्स को रिटेन करना है तो कुछ खुश करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, राइट। क्या दे सकता है वो, बोनस दे सकता है, बोनस में लेकिन खुशी ज्यादा नहीं मिलता है, बोनस भी तो खुशी क्रिएट करने का सिस्टम होता है, लेकिन ज्यादा खुशी नहीं मिलता है, क्यों, बोनस में आपको सिर्फ शेयर मिलता है और वैल्यू कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली यू गेन नथिंग। बोनस तो फ्री के शेयर्स होते हैं ना, तो आपको सिर्फ शेयर्स मिलता है, क्योंकि बोनस जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे याद है क्या हुआ था, उसमें हम लोग पढ़ते थे बोनस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो इसका मतलब टू इक्विटी शेयर कैपिटल से बोनस क्रिएट तो हो जा रहा था, बट डेबिट में जहां बैंक होना चाहिए ये नहीं हो रहा था, इसकी जगह क्या होता था, रिजर्व्स। तो यानी कुछ भी एडजस्टमेंट्स में शेयर होल्डर को कुछ फायदा नहीं, जस्ट आपको शेयर्स मिले, बट उसकी जो प्राइस है वो आधी हो जाती है, सपोज 1:1 बोनस है तो उतना से प्राइस भी गिर जाता है, तो बोनस इज नॉट अ रिवॉर्ड। तो अभी क्या करेंगे, अब बोनस में पैसे तो कुछ आए नहीं, रियल में कुछ इनकम तो आया नहीं, ठीक है, डिविडेंड इज द ओनली ऑप्शन जिससे आपको इंटरेस्ट में डाला जा सकता है। अल्टीमेटली क्या होता है पता है, डिविडेंड के पहले अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हो ना, सपोज प्राइस चल रहा है 100 रुपया किसी शेयर का, कंपनी बोला ना कि चलिए आज से हम आपको 20 रुपया डिविडेंड देंगे, आज हम आपको 20 रुपया डिविडेंड देते हैं, तो नेक्स्ट डे आपका भी प्राइस क्या हो जाएगा शेयर का पता है, 80 रुपया ही हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। शेयर मार्केट में जिसको इंटरेस्ट है वो समझ ढंग से कि आपने अगर किसी कंपनी में 100 रुपये पे खरीदा है किसी शेयर को, और कंपनी बोली डिक्लेयर करती है डिविडेंड, तो इतना भी ज्यादा खुश होने का बात नहीं है, क्यों, 100 रुपये आज है ना, जैसे ही कंपनी डिविडेंड आपको दे देगी, डिक्लेयर कर देगी, नेक्स्ट डे उसका मार्केट में प्राइस अब 100 नहीं रहेगा, अब उसका प्राइस 80 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बट द डिफरेंस इज बोनस में आपके पास सिर्फ शेयर्स आ रहे हैं जिसका कोई भी आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते पैसे में, लेकिन डिविडेंड में आपके बैंक अकाउंट में 20 रुपए आ गए, नाउ दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ कि हम लोग के पास कुछ पैसे आए हैं, अ रेगुलर अर्निंग, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम आदमी लोग यही करता है, क्या करता है, या तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीद लेते हैं, या फिर दूसरा लोग क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख लेते हैं। लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा क्यों रखते हैं, क्योंकि एक रेगुलर इंटरेस्ट का इनफ्लो चलता रहेगा, ठीक है, इस चक्कर में इंसान ये सब चीज पे इन्वेस्ट करता है। तो दो रास्ते हैं, तो अगर आपको लॉस हो गया तो क्या करोगे, कंपनी सेकंड थॉट्स ये सोचती है चलो डिविडेंड देके खुश करते हैं, अगर डिविडेंड दे मतलब कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड का रेट थोड़ा कम देते हैं। सो इसका मतलब वाई का रीजन ये है, वाई का रीजन अभी हम लोग आएंगे, ठीक है। वाई का पूरा कंप्लीट रीजन सिर्फ ये रहेगा कि आप ये समझ लो कि शेयर होल्डर को अगर मार्केट में रिटेन करना है तो आपको डिविडेंड देना चाहिए। अब हम लोग कब देंगे इस डिविडेंड को, व्हेन, ये डिसीजन किसके लिए रहेगा, ये डिसीजन रहेगा कंपनी के लिए। कंपनी कौन, जो हमारे शेयर जो पूरे मैनेजमेंट चला रहा है, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को चलाने वाला और कंपनी का ओनर्स में डिफरेंस होता है, चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ओनर है शेयर होल्डर्स, इन दोनों में डिफरेंस है। तो डिविडेंड का जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तय करेगा कि हमको डिविडेंड ज्यादा देना है या कम देना है। अब ये जो डिसीजन होगा ये किस बेसिस पे होगा उस चीज को समझते हैं। कंपनी बिजनेस में जो प्रॉफिट लगाया पैसा, इससे कंपनी को क्या आएगा, रिटर्न, राइट। सपोज हम लोग इसको परसेंटेज टर्म्स में डिनोट करते हैं, एंड इसको एग्जांपल ले लेता हूं मैं 15%। तो कंपनी ने जो हमारे कैपिटल था उसको बिजनेस में लगाया, उससे कितना रिटर्न आ रहा है, 15%। अब कंपनी जो शेयर होल्डर से पैसा लेके आया है, फ्री का तो नहीं लाया, इस पे तो कुछ कॉस्ट है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोटेड बाय के परसेंटेज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लेट्स अज्यूम कि ये 12%। अब तुम एनालाइज करो इस सिचुएशन को कि आपने कॉस्ट कितना रुपया लेके आया, 12% पे पैसे लेके आए, और आप मार्केट में कितना पैसे परसेंट लगा रहे हो, बिजनेस पे कितना कर रहे हो, 15%। तो नेट में आपको मुनाफा है या नहीं है ना,
कितने परसेंट का मुनाफा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? 3%, यानी हमारा बिजनेस हमको कमा के देगा। तो इस सिचुएशन में व्हेन आर इज ग्रेटर देन के, राइट, मींस व्हेन आवर रिटर्न इन द बिजनेस इज मोर देन आवर कॉस्ट, तो हम लोग को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। हम लोग उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में और बिजनेस को और ग्रो करेंगे, ठीक है, यही हम लोग का इंटेंशन होना चाहिए। सो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% हो जाना चाहिए, ओके। बट रिवर्स सिनेरियो सोचो, अचानक से लॉकडाउन हो गया, ठीक है, लॉकडाउन होने से आर हो गया, ये आर घट के हो गया, कितना करते इसको, लॉकडाउन में कितना हो सकता होगा रिटर्न बिजनेस में, बोलिए 8। ऐसे क्यों, ऐसे मन में आया है और 8, ठीक है, हाँ ऐसे मन में ही आया होगा, ठीक है, इसको कर लेते हैं 2%, ठीक है। अरे लॉकडाउन हो गया बोल रहा है यार, सब बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बेचारा क्या धंधा करेगा, जिसका धंधा ऑनलाइन नहीं है वो क्या धंधा करेगा, अब सोचो गाड़ी का तो धंधा का खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बेचारा करेगा, तो उस टाइम तो कुछ नहीं कर पाएगा। सो 2% सपोज हम लोग इसका रिटर्न अज्यूम करते हैं, और कॉस्ट अपने कॉस्ट वही 12%, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, रिटर्न जो है वो क्या है, कॉस्ट से कम हो जा रहा है, मीन्स आप पैसा लेके आ रहे हो 12% पे, जब आप रिटर्न करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, और आप बिजनेस से कितना जनरेट हो रहा है, सिर्फ 2%, नेट नेट नुकसान। तो बिजनेस में पैसा लगा के आप नुकसान करोगे, आपको पता है पहले से, तो क्या करना चाहिए ऐसा, नहीं। तो जो पैसा आया है ना ये बिजनेस से पहले से, ये जो 100 रुपया प्रॉफिट, क्या करना चाहिए, इसको बांट देना चाहिए, किसको बांट देना चाहिए, शेयर होल्डर को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइम, डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए अपना, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, ठीक है। थर्ड केस का कोई इज्जत नहीं होता है, थर्ड केस क्या बचा, बोले, हाँ जब दोनों इक्वल हो, तो जब आर इक्वल्स टू के होगा तो डिविडेंड पॉलिसी क्या हो जाती है, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं है भाई, अब कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल। तो हम लोग ये समझ गए कि ये वेन का जवाब मिल गया, अब वाई का एंड वेन का दोनों का जवाब मिल गया। सो इस फटाफट इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना फटाफट, तो हम लोग सम्स करेंगे। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक्चुअली अगर मेरा कॉस्ट अगर ज्यादा हो रहा है पर तब कंपनी तो लॉस कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट कंपनी क्या रिजर्व से डिविडेंड पे करेगा? नहीं, अभी आप एफएम क्या होता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप जब पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट पोस्टमार्टम लाइक अकाउंट्स, दिस इज प्री एनालिसिस, मींस आप अभी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे इसके बारे में आप सोच रहे हो, ये सब हुआ नहीं है आपके साथ, ठीक है। आप पिछले टाइम के डेटा को, आप प्रॉफिट पहले कमा के रखे हो, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है, ये जो मैंने 100 रुपए प्रॉफिट कमाए, क्या मैं इसको आगे बिजनेस में री इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। बात समझ में आया? अच्छा। ओके। आर एंड के का रिलेशन फिर से एक बार, हाँ। तो आर क्या है, रिटर्न जब आपका बड़ा रहेगा कॉस्ट से, तो आपको पैसे शेयर होल्डर्स को नहीं देने हैं, आपको पैसे बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर देने हैं। जब आर रिटर्न कम रहेगा तो आपको पैसे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बिकॉज बिजनेस में लगाओगे तो अल्टीमेटली लॉस होने वाला है। एंड आर इक्वल्स टू के का मतलब, जब दोनों बराबर है तो आप एज अ मैनेजर कोई भी डिसीजन ले सकते हो, चाहे आप डिविडेंड को 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे डिविडेंड को 0% डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
ओके डन। हाँ चलो, अब ये पूरा चैप्टर का पर्पस क्या है? पर्पस है प्राइस निकालने का, ठीक है। किस चीज का प्राइस निकालने का? शेयर का प्राइस निकालने का, ठीक है। पूरे चैप्टर का एक ही पर्पस है, शेयर का प्राइस निकालने का। जब आप किसी कंपनी के शेयर का प्राइस निकालते हो तो आपको एज पर दिस डिविडेंड मॉडल्स आपको तीन मॉडल्स बना के दिए गए, ठीक है। सो उसमें दो थ्योरीज है, एक रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड है और एक इररेलेवेंस थ्योरीज ऑफ डिविडेंड है। तो सबसे पहले आओ हम लोग लिखते हैं थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा, थ्योरी इसमें ये मतलब है कि थ्योरी है, सम्स है। थ्योरी में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना थ्योरी लिख के जाते हैं, उसके बारे में बात चल रहा है। सो रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट इज इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। अभी रेलेवेंस थ्योरी में दो लोग आया और वो लोग अपना मॉडल बना के चला गया। हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज वॉल्टर, एंड दूसरा पढ़ना है अपने को गॉर्डन, GORDON। पहला मॉडल का नाम है वॉल्टर मॉडल एंड दूसरा मॉडल का नाम है गॉर्डन मॉडल। ये दो मॉडल्स आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपको एक ही मॉडल पढ़ना है, MM मॉडल, MM मॉडल, जिसका पूरा नाम है मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। आपको नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको जस्ट इस मॉडल के फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। सो WALTER वॉल्टर। राइटिंग इतना सुंदर है ना, क्या बोल কি বলছিস? क्या बोल रही हो सुरभि? फिर तुम इस बार सेमेस्टर में इतना जल्दी से कैसे आने लगी? नहीं, हर सेमेस्टर में तो कुछ दिन बाद से आती है, ऐसा क्यों? ब्रेकिंग ब्रेक ओ, इसमें घर जाने तो बाद में, अच्छा वेरी गुड। वो तो थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में दो थ्योरीज है, ठीक है। आपको दोनों, सबका पर्पस क्या है? सिर्फ प्राइस निकालने। तो हम लोग इसका भी प्राइसिंग मॉडल पढ़ेंगे, इसका भी प्राइसिंग मॉडल पढ़ेंगे, इसका भी मॉडल पढ़ेंगे। इसका आज पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ओके, सेकेंड क्लास। और इसका में भी हम लोग थर्ड क्लास में पढ़ेंगे। अगर सेकंड क्लास तक वो हो गया तो थर्ड क्लास में ये पढ़ेंगे। तो ये आज हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्टर मॉडल। इसका पहले प्राइस का मॉडल लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले समझेंगे वॉल्टर मॉडल के बारे में। आइए वॉल्टर, तुम हमको बताओ, वॉल्टर मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, एक कंपनी का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चीज, दो चीज कंपनी का शेयर होल्डर देखेगा, उसके बाद उसको प्राइस देगा। प्राइस कौन देता है? शेयर होल्डर ही देगा, राइट। खरीदता कौन है? शेयर होल्डर। तो एक कंपनी में क्या क्या चीज होना चाहिए बताओ आप मेरे को, जो रेडी होगा शेयर होल्डर पे करने के लिए? हाँ हाँ, कंपनी का प्रॉफिट हाई होना चाहिए, ओके। और कंपनी का लाइबिलिटी कम होना चाहिए, और बोलो, और क्या क्या आपके पास है जुगाड़, बोलो क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट हाई होना चाहिए, लाइबिलिटी कम होना चाहिए, और तुमको अभी इतना देर से हम क्या समझा? दो मेजर पॉइंट्स क्या है? पहला, पहला क्या? डिविडेंड। पहला उसका चाहत क्या रहेगा? डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं है तो आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए? ग्रोथ। टू थिंग्स। तो आपका दो केंद्र पॉइंट यही रहेगा, डिविडेंड एंड ग्रोथ। DNG, ठीक है। ये तो ब्रांड है ना DNG, डॉल्स एंड गबाना बोल के कुछ है, ऐसा है ना, सुना था शायद हम। खैर कोई बात नहीं, DNG, डिविडेंड एंड ग्रोथ, ये दो चीज आपको देखना है, ठीक है। अभी डिविडेंड आपका सबसे पहला चीज है, तो फॉर्मूला इसी से स्टार्ट होता है, डिविडेंड पर शेयर। क्या चीज से? डिविडेंड पर शेयर। बार फोकस किस पे है? पर शेयर पे। पर शेयर पे इसलिए ज्यादा फोकस है क्योंकि टोटल डिविडेंड सपोज कंपनी दे दिया 10 लाख, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है 1 लाख,
तो एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, राइट? क्योंकि 10 लाख पूरा एक शेयर होल्डर का थोड़ी है, वो तो पूरा 1 लाख शेयर होल्डर का है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? पर शेयर पे। तो व्हाट इज आवर डी? डी इज डिविडेंड पर शेयर। इसके बाद आप क्या नेक्स्ट खोजते हो ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है पहले समझ लो फॉर्मूला को, फिर लिखना आराम से। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ आप किससे करोगे मेरे को बताओ। ग्रोथ इस ड्राइंग में मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ, ये ड्राइंग आपको इतना हेल्प करेगा। तो ग्रोथ में आपको क्या देखना है? जो पैसे आपने कमाए आप उससे ग्रो करते हो। ये आपका अर्निंग्स था 100 रुपीज। क्या आप अर्निंग से ग्रो करोगे या आपके पास जो पैसे बचे हुए हैं उससे ग्रो करोगे? जो बचा हुआ है या जो अर्निंग्स है? देखो अर्निंग्स में से आप तो कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे। सपोज आपने 80 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये किसके पास चला गया? शेयर होल्डर के पास चला गया। आपके कंपनी में कितना बचा? 20। अब जब नेक्स्ट ईयर कंपनी पैसा का बिजनेस करेगा तो ये 20 को ही तो लगा पाएगा ना। तो ग्रोथ थोड़ी शेयर होल्डर का पैसों में होने लगेगा। शेयर होल्डर का पैसा तो आपने दे दिया, डिविडेंड अगर दे दिया तो दे दिया, ठीक है। तो यानी आप किस पे धंधा कर पाओगे? जो पैसे आपके बचे हैं। तो देखो ना फॉर्मूला यहीं से निकालो ना, अर्निंग्स राइट, ई माइनस दिस इज व्हाट? डी द डिविडेंड, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा ये अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। अब मल्टीप्लाई जो होगा उसके ऊपर फोकस करना। जो ये पैसा है, ये बचे हुए पैसे हैं, ये किससे ग्रो करेगा? रिटर्न से या कॉस्ट से? खुद ही फॉर्मूला बनेगा, रिटर्न से या कॉस्ट से। खुद ही देखो डायग्राम को और बताओ ये जो पैसा है रिटर्न से ग्रो करेगा या कॉस्ट से? रिटर्न से, सिंपल। क्योंकि भाई बिजनेस में यहां लगाया ना 20 रुपया, तो ये कहां से ग्रो करेगा? आर के परसेंटेज से, राइट। तो ये ग्रो करेगा आर से, ठीक है। और ये जो पैसे आए हैं ये इसका बेस क्या बनेगा? के, ओके। तो ये पैसे ग्रो किससे करेंगे? आर से, और इसका बेस क्या बनेगा? के। होल थिंग को हम लोग डिवाइड कर देंगे के परसेंटेज से, जिससे ये बन जाएगा कैपिटलाइजेशन। मींस ये जो पूरा पैसा है, ये टोटल अमाउंट ऑफ द प्राइस कितना होगा इस कंपनी के एक शेयर का दाम का। सो हेंस वी डिनोट दिस एज P इक्वल्स टू D प्लस E माइनस D इंटू R बाई के होल थिंग डिवाइडेड बाई के। क्लियर? मैं यहाँ पे इसके नोटेशंस लिख ले रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। D इक्वल्स टू DPS दैट इज डिविडेंड पर शेयर, E equals to EPS that is earning per share, R equals to return on capital or investment, and K equals to cost of capital. K equals to cost of capital. आज दोनों भाई हो गया फाइनली साथ में, कितना दिन बाद देखा, सालों बाद। कल आया था क्या? कल मॉर्निंग किया था, मेरे सामने ही हुआ है करण अर्जुन साथ में। आर इज रिटर्न ऑन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। इसको और नाम चाहिए ना, इसका और पर्यायवाची होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ना पर्यायवाची जानना जरूरी है, एग्जाम में तो आ गया कुछ और नाम से, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिख लो इसको। IRR नाम से भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हाँ। रेडी एवरीबॉडी? कर लो। रेट ऑफ रिटर्न, चले आगे। चलो अभी इस पोर्शन के बाद आपको फोकस करना है, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा? अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, IRR दिया हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है तुम्हारा? बताओ। 4 वेरिएबल्स में से आपको पहले सॉल्व करना है, तो 4 वेरिएबल्स आ रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? के। अब बोलता है व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर
आपका पर्पस यही है चैप्टर का, क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है। अंडर वॉल्टर्स मॉडल, 3 मॉडल का अपना बात हुआ, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम, जिसमें अभी हम लोग वॉल्टर पढ़ रहे हैं, तो वॉल्टर के मॉडल के बारे में बात हो रहा है। व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%, 75% एंड 100%, मीन्स आपको 3 बार प्राइस निकालना है, ठीक है। तो चलिए सब साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन dividend payout ratio and dividend payout ratio is 50%, पहला मैंने हेडिंग दे दिया 50% करके करेंगे अपन। पहले आपको 4 वेरिएबल्स लिख लेना है, कोई भी क्वेश्चन है स्टार्ट करने के पहले आपको 4 वेरिएबल पता होना चाहिए, ठीक। पहला क्या, आर, कितना आर बोल भाई, क्वेश्चन देख के बोल। 15%, तो लिखेंगे हम लोग 15%। अरे हटो ना, बैठा रहा हूँ, अरे इरेजर ही है वो, लेट से काम कर रहे हैं, देखना अभी, हाँ देखा, खैर कोई बात नहीं। 15%, और इसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं, 0.15। के को क्या लिखेंगे भाई, के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 12% है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.12। अर्निंग्स कितना है अपना, अर्निंग्स है ₹3। अभी बताओ मेरा डी कितना होगा, सारा खेल डी पे है, डिविडेंड पर शेयर आपको बहुत बार मिसिंग रहेगा क्वेश्चन में, आपको ये निकालना है। व्हाट इज डी, बोलो मेरे को। मैंने कहा था आपको ये चैप्टर में सिर्फ तकलीफ इतना ही होगा, इंग्लिश का और मैथ्स का, एफएम का कोई तकलीफ नहीं होगा। सिंपल बात है, वही बात है ना, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हो तभी सोच रहे हो। मैंने आपको लॉजिक क्या दिया, अर्निंग्स आपने कितना कमाया, देखो ये बोल रहे 0.5, फिर गलत। अरे ये क्या बोल रहे, इंग्लिश पढ़ो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे आपने कितने पैसे कमाए थे, 100, 100 में से आपने पे आउट किया 80, तो बचे कितने, 20। इस तरह यहाँ पे आपका 3 रुपया आपने अर्निंग्स किया है, 3 रुपया आपने अर्निंग्स किया है, तो इसमें से कितना पे आउट किया है, 50%, तो 50% इसका कितना होगा, 1.2। बोला ना, इंग्लिश प्रॉब्लम ही होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, 50% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो इन द केस 1, ठीक है। फिर केस 2 में कुछ और होगा, 75 है, फिर 100 करेंगे। तो पहले हम केस 1 चल रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला को लिखना है वापस से, d प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई आर बाई के, होल थिंग डिवाइडेड बाई के, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में फिगर डालो। अब मैं मैथ्स प्रॉब्लम तुम लोग का चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो सब लोग ही करेंगे और सब अलग अलग आंसर बताएंगे, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। सबका अपना अपना मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से अपना निकालेगा। कैसा रहा सबका प्राइस, क्या क्या आया बताओ। पहले सोचा कि पूछने जा रहे कैसा रहा वैलेंटाइन वीक, ना ना प्राइस पूछ रहा हूँ, है कोई नहीं सोचा सर, अभी पूछ। नहीं, जो क्या है कि सेमेस्टर स्टार्ट होने का पहला 2 क्लास में आता है ना, तो वो लोग का ऐसे भी वैलेंटाइन वीक कुछ खास अच्छा नहीं गया होता है। सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मेरे को लॉजिक लगता है। 3.125, ना गलत, 28.15, 31.125 एक आंसर आ रहा है मेरे पास, 31.125 एक आंसर आ रहा है, 28.125 एक आंसर आ रहा है, सबके बड़े वैरायटी आंसर आ रहा है। मैं बोला था, पढ़ा के पता चल गया कि इतने सालों तक क्या होने वाला है और क्या होगा आगे भी, बिकॉज क्या है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी नेवर चेंजेस, ह्यूमन मैथ्स नेवर चेंजेस। आंसर क्या है वो, 31.25, जीरो, जीरो मिलेगा आपको,
28 वाले जो हैं वो लोग सही किए। सिंपल मॉडुलस बचपन में जो पढ़ते हैं। पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करें, बात को समझिएगा। डी है हमारा क्या 1.5 प्लस 3 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.1। प्रोसेस को समझो। पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व करो, 3 माइनस जो ब्रैकेट में 3 माइनस 1.5, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करो 0.15 से, डिवाइड करो 0.12 से। जो इस पूरे पोर्शन का रिजल्ट आएगा, इस पूरे पोर्शन का, ठीक है, उसको ऐड कर देना 1.5 के साथ, एंड उसके बाद जो पूरा न्यूमरेटर का आंसर है उसको डिवाइड करना 0.12 से, ठीक है। मोबाइल से तो गलती से भी मत करना, नहीं तो उसमें अलग धोखा होगा। और कैलकुलेटर से करोगे तो एफएम में उम्मीद है पास होने का, मोबाइल से करोगे तो जरूर से कम से स्पीड से पास हो गया, और कुछ पास होने की आज नहीं तो कल। साइंटिफिक भी मत यूज करना, ठीक है। इसमें एक नॉर्मल गरीब का कैलकुलेटर ही काम आता है जो हम लोग बचपन से यूज करते हैं। नहीं, लेकिन साइंटिफिक में क्या, आपको इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, वो जो आदमी नहीं समझ पाता है वो डायरेक्ट डिवाइड मार देता है, गलत हो जाता है। बोलिए आंसर, बोलिए फाइनल आंसर 28.125, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, आपका आया था, खुशी का बात है, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। अरे मैं कहा मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल से मत यूज करो। अब वापस कैलकुलेटर बैग में डाल देगा, निकाल लिए, पढ़ ले उसी से। चलो पार्ट 2 करो। पार्ट 2 में 75% आपको लेके करना है, पार्ट 3 में 100% लेके करना है। तो ये आप लोग करिए और मेरे को आंसर्स बताइएगा। अब मेरे को नहीं लगता गलती हो। 20.5625 और लास्ट का 20। हाँ ठीक है, आप चैट में टाइप कर दो जो भी आपका आंसर है, आप चैट में टाइप कर दो, सबका हो जाने दो, नहीं तो फिर क्या होगा, सब सुन लेगा तो फिर उसको ठीक कर लेगा अपना काट कूट के, है ना। ये उसमें तुम लोग एक तो ब्रेकअप डे और ये सब भी आता है ना, वो सब चला गया क्या? हाँ चला गया क्या वो सब? अरे हंसने से तो नहीं होगा, आता तो है ही। बोलता है तुम डिस्प्रेशन में। वो वीडियो गजब चला था, लेकिन डिस्प्रेशन में। क्यों साक्षी, तुम्हारा दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं, ऐसा क्यों बोल रही है? जो ऐसा बोलता है उसका सबसे पहला ताल्लुकात होता है। ये वाला गाना हमको आजकल बड़ा अच्छा लगता है, एक तो नहीं है, जिप्सी वाला कोई गाना है, सॉलिड गाना है, 2-3 बार सुन रहा हूँ आजकल। क्या बोलता है तुम, क्या बोलता है चिन्मय? गा के, बाप रे बाप। ओ नहीं नहीं नहीं, बहन चला रही है आजकल घर में 3-4 बार जिप्सी की गाना गाना। जिप्सी, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता भाई, गाड़ी में एक दिन बैठे थे, लगा था लास्ट डे आज। गाड़ी चला रही है राइट लेफ्ट माठ में चला रही है, गोल गोल कर कर, डर लग रहा था इतना। फिर खुद ही बोली भैया हमसे ना गाड़ी नहीं होगा, हम स्कूटी ठीक है। हमने ठीक है, तुम वही चला। आओ बी का आंसर बताओ। 26.5625। चलो सी का बताओ। 0। अरे नहीं, सी का 25। किसी का और भी कोई आंसर आ रहा है? सी में क्या है, कुछ कुछ लोग का मैथ्स और स्ट्रांग होता है तो और अलग आता है। क्या होता है ना, वो लोग ये बात को फील ही नहीं कर पाते हैं। देखो सी में क्या प्रॉब्लम होता है, मैं सारे प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ डिस्कस करता हूँ। सी में लोग क्या करते हैं ना, हाँ 25 है। कुछ लोग क्या करते हैं, सी में जैसे डिविडेंड पे आउट 100% है, तो 3 - 3 ये क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 3 × 100%। ये क्या होता है 3। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो 3 - 3 को 0 यहाँ तो कर देते हैं, लेकिन वो फिर इसको सॉल्व करके कुछ कर भी देते हैं। ये रियलाइज नहीं कर पाते कि 0 × दिस इज 0, ठीक है। तो ये काम मत कीजिएगा, ओके। ये सब कॉमन मिस्टेक्स है जो देखा गया है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर सबका ये बी और सी सही आ गया होगा तो मेरे को बताना, नहीं आया होगा तो मेरे को बताना। 26.5625 75% बोलिए।
70%। सबका आ गया। गोपाल सौ, शुभम पडवाल, मैच हो गया, वेरी गुड। त्रिदीप का भी मैच हो गया, एक्सीलेंट। देवांशु वेरी गुड। आयुष, सोहम, तुषार वेरी गुड। इसी तरह आंसर्स अपना चैट में लिख दिया करो। आ गया सबका? यस सर, मैच। चलिए बड़े आगे फिर। ग्रेट संप्रीति। अब आओ 7वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, अभी मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कैसे होगा नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आंसर्स कितने आएंगे सब अपना अपना बताएंगे, ठीक है। मैं ऐसे किसी के ऊपर अपना व्यू नहीं थोपने वाला हूँ, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कितने आंसर्स आपको देने हैं बस। 2, एक आंसर आया मेरे पास 2, और किसी का कोई जवाब? 3, एक आंसर आया मेरे पास 3। 3 वाले बैठ के बजाओ बीन। 2 वाले 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा आपको। और सुजाता बोलते 9, एक और आया 9। और किसी का? सबका अपना अपना व्यू है भाई, किसी का सुनना नहीं है, डरने का नहीं है कि मेरा गलत मेरा सही। एंड द ऑप्शंस आर 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 6। वेरी गुड शुभम, 6 0 मिलेगा उसको। हाँ, ऐसा कुछ खास स्कोर नहीं है उसके लिए, 0 मिलेगा। 1, 9, 1। तुम लोग इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है क्या? पहले पढ़ो, शांति से पढ़ो। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अकॉर्डिंग टू वोल्टर्स मॉडल व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0, 25, 75। ये सम बिल्कुल यहां तक तो सेम ही है। यहाँ पे भी 3 केस आपको पूछा था, डिविडेंड पे आउट दिया था, यहाँ पे भी 3 पूछा है। यहां तक तकलीफ नहीं था। यहाँ पे क्योंकि कुछ कंपनी का नाम दिया था, मतलब एक कंपनी है। अब यहाँ पे आपको MLN 3 कंपनी कर दिया, तो एक कंपनी का 3 बार निकलेगा, एक कंपनी का 3 बार निकलेगा, फिर एक कंपनी का 3 बार निकलेगा, 9 बार निकलेगा ना आंसर। तो फिर सिर्फ जो कुछ लोग 9 9 9 बोल रहे थे वही लोग राइट हैं, सुजाता और भी होगा कोई, ठीक है। तो बेसिकली 9 वाले राइट है, बाकी सबका समस्या दिक्कत है। इसलिए मैंने बोला अकाउंट्स नहीं है ये, FM में यू हैव टू यूज योर ब्रेन। अब सोचो आपको आता है पूरा चैप्टर, आप 2 आंसर दिया, कोई 3 आंसर देगा, 10 में 3 मिला, फायदा क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? अब बोले हम पेपर फाड़ दिए, सबसे फट गया, ठीक है ना। सो वो काम नहीं करना है। सोचो, पहले पढ़ो इंग्लिश, उसके बाद देखो कितना क्वेश्चन आंसर है। अब क्या है कि अगर 9 बार बनाए तो समझ रहे हो कहां तक चलेगा दिन। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 9 बार अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, तो हमेशा FM के क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना है जो बेस्ट पॉसिबल एंड शॉर्टेस्ट एंड क्लीन सोल्यूशन लगे, ठीक है। सो उसके लिए हम तुमको बता देते हैं, तुमको मेहनत नहीं करने का दरकार है। तुम ऐसा कर लेना, इसको कंपनीज को देखो क्या करोगे, जैसे M लिमिटेड, N लिमिटेड, क्या M के बाद क्या लिखा है? L दिया है क्या? L, तो कोई बात नहीं। इरेजर पे जाने से हमको डर लगता है, वो पहले वो उसको रॉन्ग लगता ना, क्यों हो रहा है ये लैग। एक्चुअली विंडोज 11 हो गया अपडेट और ये नोट 10 पे चला रहा है, तो इससे थोड़ा मिसमैच चल रहा है। ऐप को भी अपडेट कर देंगे, देख रहे हो वो अब उसको लैग ले रहा है उसमें। L लिमिटेड और N लिमिटेड, और इसमें रंग भर देता हूँ काला, ठीक है। और ये हो गया पर्टिकुलर्स। अभी समझो इसका फॉर्मेट कैसे करोगे। पहले लिखना है अपने को केस 1। क्या लिखना है केस 1 में? व्हेन डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड मत बोला करो नील, क्या है ये? डिविडेंड पे आउट रेशियो है। डिविडेंड नील मतलब इसमें भी नील आ जाएगा, इसमें भी नील आ जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग होता है, डिविडेंड अलग होता है। अगर डायरेक्टली वो नील दे देता तो अलग टाइप का सम बनेगा, अलग सोल्यूशंस आएंगे, नॉट। लेकिन आपको यहाँ पे बोले डिविडेंड पे आउट रेशियो मींस दैट इज
मल्टीप्लाइड बाय द अर्निंग्स, राइट। तो आप 0 बोल दोगे तो ऐसे खत्म हो गया सम। डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 0%, पहला वाला नील है, मीन्स 0%। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स एक एक करके लिखते जाना। जैसे आपको क्या क्या वेरिएबल चाहिए होते हैं, आर, के, ई, डी। तो आर आपको मैं एक का बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके एक एक करके लिख लोगे आप सारा। मैं पहले एक का दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें 15% है, जिसको हम क्या कर सकते हैं 0.15, इसको 0.12। अर्निंग्स है मेरा ₹10, और डिविडेंड क्या हो जाएगा बोलो, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इसका, ₹10 इंटू कितना परसेंट, 0%। एल में भी क्या होगा, सेम ₹10 इंटू 0%, क्योंकि द हेड ऑफ द केस इज सेम 0%। अब यहाँ पे डी क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, 10 इंटू 0%, 0% होता है, तो कोई एग्री नहीं करता है, ऐसा भी कोई है, ऐसा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप ये एक एक करके लिख लोगे। सारा हो जाने के बाद आप क्या लिखोगे, पी। पी का क्या है, एक बार हम इधर फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो हम इधर पे पी इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के होल थिंग डिवाइडेड बाई के। ऐसा करके हम एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, ताकि वो बार बार नहीं लिखना पड़े। बट हम कैलकुलेशन जो है वो बार बार दिखाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम p इक्वल्स टू निकालने जा रहे हैं, तो हम इधर पे p के बगल में यहाँ मेन आंसर लिखेगा अपना, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन उसका उसके नीचे दिखा देगा। तो हम कैसे दिखाएगा, p इक्वल्स टू डी मेरा क्या है 0 प्लस व्हाट 10 माइनस 0, वेरी गुड, इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12 होल थिंग डिवाइडेड बाई 0.12। क्लियर है पूरा बात कैसे होगा। सो ये सिचुएशन में आपको सम को सॉल्व करना है। अब इसको वापस से सॉल्व कीजिए, मेरे को आंसर बताइए, पहला आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 7 नंबर। त्रिदीप कर लिया, वेरी गुड त्रिदीप, ये लग रहा है बढ़िया स्टूडेंट आया है, धड़ा धड़ा आंसर दे रहा है, वेरी गुड फास्ट। मतलब इतना दिन से तुम ऑनलाइन में बैठे थे तो ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं था, अभी तुम ऑफलाइन आ गए हो तो ऑनलाइन कंफर्टेबल है। तो तुम ऐसे धरा धर जवाब नहीं दे रहे थे, क्लास कर रहे थे। 104.167 बोल रहा है पहला आंसर। आयुष, शुभम, एवरीबॉडी वेरी गुड। हाँ तुम्हारा बैग है चंदा, गजब, क्या कर रहे हो रे, सेमेस्टर 6 में चूरन खा के आए हो क्या, फटाफट इतना राइट दे रहे हो, थोड़ा तो रॉन्ग करो। ठीक है चलो, एल करो एन करो, बैठ के वेट कर रहा है, अभी 1 मार्क्स मिला है, फिर एन एल का होगा, फिर एन का होगा, तो 2 3, फिर वैसे केस 2, फिर केस 3, जल्दी जल्दी। सर पेज दिखाए थोड़ा, मेरे पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये लो आराम से क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एंजॉय द क्वेश्चन एंड डू द आंसर। वेरी गुड गोपाल, 83.33 इज द राइट आंसर। सेकंड वाले का 83.33 आ रहा है, हाँ। एल का आ रहा होगा 83.33 यहाँ पे। वन 104.167। दूसरा आंसर कितना बोला था, 83.6। यस सेकंड का आंसर इज
83.33। तीसरा का 69.44 है। वेरी गुड। थर्ड आंसर इज 69.44। सबका आया ये वाला ऐसा करके? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले सारे बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन में भी आ गया सबका, ठीक है। अब पार्ट बी करो, उसमें लिखो व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू कितना है भाई क्वेश्चन में? 25%। तो यहाँ लिखेंगे अपने 25%। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%। अब इस तरह आप एक एक करके वापस से पर्टिकुलर्स, एम लिमिटेड, एन लिमिटेड, एन लिमिटेड करिएगा और सारे डेटा को लिख के फटाफट चेंज करके आंसर कीजिए। हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करना ताकि आप स्कोर करो, और इससे शॉर्टकट मत ढूंढना। 25%। मिल का लास्ट का आंसर 69.44। सर क्वेश्चन दिखाइए ना एक बार। क्वेश्चन दिखा देते हैं अभी। पहला वाला का 98.9 है। 98.9 देखते हैं एंड में एक साथ देख लो। 98.96। ओ 58 83.33। अलग 83.33 है सर। अभी इसमें सिर्फ आंसर निकालने से नहीं होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जर्वेशन वगैरह भी हम लोग को भी देना है। मार्क्स तब जाके आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आंसर निकालने से आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो सबका आया। बी का देखते हैं सबका क्या क्या आया। बी का मेरे को बताओ, पहला वाला क्या आया आंसर? एल का ना 83.33 है, ठीक है। इसका बताओ 98.96। थर्ड वाला, थर्ड का 72.91 आ रहा है। 192 कर सकते हैं। बाकी लोग भी देखें। When dividend payout equals to 75%, बाकी लोग करेंगे जिसका हो गया 72.92 हो रहा है ना, 92 बोल दिया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला। सी वाला करो, सी पोर्शन। सी का कोई कर पाया? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बताओ, कोई फास्ट किया है तो। सी का 1। एक बार काम ही एल का खाली आर के ई का वैल्यू लिख दीजिए। एल का, एल और एन का आर की बराबर इसका वैल्यू, अच्छा हाँ ये लो क्वेश्चन में सामने रख दिया। 0.12 0.12 10 0.12 0.12 10 और डी भी इधर लिख देता हूँ 0 0 और 0.1 0.12 0.1 0.12
10 0। ये लो पहला वाला का सबका लिख दिया, तो क्वेश्चन अब तुमको बार बार नहीं लिखना होगा। 88.54 आ रहा है, उसके बाद 83 88.54 कंफर्म करो कोई जन कि हाँ भाई सही है। हाँ 88.54 बोल रहा है पहला वाला, दूसरा बोल रहा है 83.33 और तीसरा वाला बताओ लास्ट आंसर। क्या बोल रहा है? 79.86। चेक करो आंसर्स, कंफर्म करो कि आपका ये सारा आंसर सही से आया कि नहीं। ये आपके आंसर्स है, फाइनल आंसर। देखो ये फाइनल आंसर मैच किया। अरे मैं होली स्पेशल मोड में हूँ, ठीक है ना। ऑल टाइप्स ऑफ कलर्स आई एम यूजिंग। इस बार कब है होली? 8 को। 2 होता है ना, छोटी बड़ी बिहारी हिंदी बड़ी वाली है। अच्छा ठीक है, मतलब 8 को घर से नहीं निकलना है, चुपचाप से रहना है। सर इधर कोलकाता इधर 2 दिन नहीं निकलता। हाँ बस ठीक है, 7-8 छुट्टी है मेरा। बाप रे, रंग हमको खेलना एकदम इरिटेशन लगता है वो। अरे एकदम पानी वानी डाल के गंदा गंदा नाली वाली का पानी पता नहीं कहाँ कहाँ डाल देते हैं लोग। रंग होने में दूसरा क्यों आया बार बार? ये कौन सा बात हुआ, क्यों आया? सेम आने का थोड़ा डाउट होता है, गलत तो नहीं कर रहे हैं। कुछ डाउट नहीं करना है, मैथ्स और इंग्लिश ठीक रखना है, बस बता दिया। दोनों खा रहा है। हुआ यहाँ तक एवरीबॉडी? हाँ 1 मिनट ले लो, फिर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो देखो हम लोग को सीखने क्या मिला इसमें से, समझो। ऑब्जर्वेशन, जब हम लोग को सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई सर व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इसका 2 मार्क्स है। 8 मार्क्स समर आने का, बाकी 2 मार्क्स ये। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ। आपको कंपेयर क्या चीज को करना है, एक डिविडेंड को और दूसरा प्राइस को। टू थिंग्स यू हैव टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ आर एंड के। ठीक है, आप क्या कंपेयर कर रहे हो, डिविडेंड एंड प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ आर एंड के। ठीक है, तो पहला प्रोसेस देखिए, यहाँ पे आर, फर्स्ट केस में चलते हैं, आर बड़ा या के बड़ा। एम लिमिटेड का केस का बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बात कर रहा हूं अभी किसका, एम लिमिटेड का। एम लिमिटेड के केस में कौन सा बड़ा, बताओ? आर बड़ा। तो आर बड़ा और के छोटा, यानी बिजनेस में रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को डिविडेंड पे आउट ज्यादा देना चाहिए या 0 देना चाहिए? 100 देना चाहिए, 0 यानी 0 देना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा सवाल करता ना, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, आप बोलते 0%। ठीक है, कैसे बताए, आर और के को कंपेयर करके और फिर सम सॉल्व करते। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग को परसेंटेज दिया ही हुआ था, तो हम लोग उस माथापोड़ी में नहीं गए। अब आओ आगे चलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, जब 0% दिया था डिविडेंड तो प्राइस कितना आया, 104। जब 25% डिविडेंड दिया तो प्राइस कितना आया, जब 75% डिविडेंड दिया तब प्राइस कितना आया। तो यानी इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकल रहा है, लोअर द डिविडेंड हायर द मार्केट प्राइस, राइट। और टेक्निकली यही लॉजिक के साथ भी होना चाहिए था। आर और के को जब हम लोग कंपेयर किए तो क्या होना चाहिए था, ऑप्टिमम पे आउट क्या होना चाहिए, 0%। तो यानी अल्टीमेटली हम लोग एम लिमिटेड में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, सिंस आर इज ग्रेटर देन के, ऑप्टिमम डीपी शुड बी 0%, hence we can see that at 0% DP
at 0% DP, the market price of share is maximum. Since R is greater than K, DP equals to 0%. DP should be 0%. Optimum payout ratio, optimum dividend payout ratio should be 0%. Hence, we can see that at a 0% dividend payout ratio, the market price of the share is maximum. ये किसका बोला? इन केस ऑफ एम लिमिटेड, ठीक है, लिख लेना, इन केस ऑफ एम लिमिटेड। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इन केस ऑफ एम लिमिटेड वही तो मजा आएगा ना। रेडी, यहां तक बात समझ गया? वापस से बता देते हैं, इफ आर ग्रेटर देन के, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए था? 0%। हेंस वी कैन सी दैट at 0% dividend payout ratio, the market price of the share is maximum in case of M limited। ठीक है, लॉजिक इसलिए अच्छा से समझा रहे क्योंकि एग्जाम में हम ये डिक्टेट करने के लिए नहीं रहेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, तो आप खुद से इस डिक्टेशन को लिख पाओ। बात क्लियर पूरा अच्छा से लॉजिक के साथ? ठीक है, अब हम आते हैं एम को ऑब्जर्व करते हैं। एम को थोड़ा देखो, मतलब एल को, सॉरी, एल को ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है एल में? बोलो। आर और के क्या है? सेम है। क्या सिखाए थे? अगर आर और के सेम होगा तो इररिलेवेंट रहेगा, तो हम लिखेंगे सिंस आर इक्वल्स टू के, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट इज, ऑप्टिमम मत लिखो फिर, ये काट दो, सिर्फ लिखो डिविडेंड पे आउट इज इररिलेवेंट, डिविडेंड पे आउट इज इररिलेवेंट। hence we can see there is no change in price, there is no change in price with a change in dividend, with a change in dividend। लॉजिक समझ में आ रहा है वॉल्टर का, जो हम लोग का वॉल्टर का लॉजिक था, अगर आर और के होगा सेम तो डिविडेंड पॉलिसी इररिलेवेंट हो जाता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इररिलेवेंट हो जाता है। इसीलिए आप सारा प्राइस सेम आ रहा है और आपको एग्जाम में भी फील आएगा ना, अरे भाई हम सही कर रहे हैं, क्योंकि भाई सेम आ रहा है ना। अगर सेम नहीं आता तो वो लगता है गड़बड़ हो रहा है, नहीं, क्योंकि आर और के तो सेम है, डिविडेंड पॉलिसी आप ज्यादा दो कम दो, डिविडेंड जितना भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका आंसर अलग आ रहा है यानी फर्क पड़ रहा है यानी गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को, लॉजिक को ध्यान रखेंगे। थर्ड वाला का बताओ क्या बोलेंगे हम, क्या लिखना चाहिए हमको? हाँ बोलो, आर इज लेस देन क्या, अपने से लिखना शुरू करो स्टेटमेंट। सिंस आर इज लेस देन के, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट शुड बी कितना? 100%। उसके बाद वही सेम, हेंस वी कैन सी दैट एट 75%, यहां तक सेम लिखो, यहां तक सेम लिखो, मैं लिख ही देता हूं। हेंस वी कैन सी एट 75%। क्यों लिख रहा हूं 75%? क्योंकि मैक्सिमम प्राइस कहां पे है? 75% पे ही है, तो क्योंकि ऑब्वियसली 100% ऑप्टिमम होना चाहिए, इसका मतलब ज्यादा जितना डिविडेंड दोगे उतना मार्केट प्राइस भी ज्यादा आएगा, एज पर द थर्ड केस। तो हम लोग वी कैन सी एट 75% क्या, the market price of share is maximum in case of L है कि N है? N limited, in case of N limited। पूरा क्लियर लॉजिक के साथ पूरा एकदम, ठीक है। रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं एक होमवर्क देता हूँ तुमको। सर एम लिमिटेड में मार्केट प्राइस मैक्सिमम आ रहा है क्योंकि उधर वो प्राइस ड्रॉप हो रहा है, एंड एन लिमिटेड क्योंकि उधर पे डिविडेंड ड्रॉप हो रहा है, जितना डिविडेंड कम दे रहे हैं, जैसे 0% डिविडेंड दे रहे हैं तो प्राइस मैक्सिमम, डिविडेंड बढ़ा रहे हैं प्राइस गिर जा रहा है, डिविडेंड और बढ़ा रहे हैं प्राइस गिर जा रहा है। और एन लिमिटेड में तो प्राइस बढ़ रहा है।
तो उधर किसमें? डिविडेंड कम देन एन फॉर एन में जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ा रहे हैं प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। उधर भी मार्केट साइज मैक्सिमम होगा। हाँ, जिसमें मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वहीं पे डिविडेंड मैक्सिमम मार्केट प्राइस होगा। अच्छा क्लियर? तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो होमवर्क एक लिख लो। वही दीजिए जो बन जाए। वही देंगे वही देंगे वही देंगे। देख उसी में तो मजा है ना भाई, बन जाए वो उसमें मजा क्या है? बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, तोड़ना है ना, वही तो। ये सोचो ये दोनों आंसर पहले बात हम बोल रहे थे गलत है, ठीक है, इसको भूल जाना, यहाँ प्रिंटेड नहीं है कुछ, ये गलत है दोनों आंसर। गारंटी बोल लो, मत सोचो मजाक कर रहे हैं। 85 को काट के 8% करो, ये जो 85 लिखा हुआ है इसको काटो और 8% बताओ। कर दिया 8% इसको। ये 6 लाख में एक जीरो कम है, डालो इधर, कॉमा बराबर जगह डाला हुआ है, एक फिगर में एक जीरो कम है। अब हम इसको बताएंगे नहीं करना कैसे, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सेम लॉजिक्स है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, करके ला दो। बाय बाय।